हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सुरेंद्र जायसवाल। बच्चों, IIT JEE एडवांस 2020 का केमिस्ट्री का पेपर मैं अभी सॉल्व किया हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है इससे जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है ना आंसर्स को, तो जल्दी से आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने कितना सही किया है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस एज पर द फिगर शोन बिलो, देन द मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड रेस्पेक्टिवली इज। बच्चों देखो, ये ग्राफ जो दिया है ना बिल्कुल सिमेट्रिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक लगाते हैं, ठीक है, वी एवरेज जो होगा V1 प्लस V2 अप टू Vn आएगा, डिवाइडेड बाई n आएगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है कि वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैरी करते हैं, ठीक है, उसका भी यही पॉइंट आएगा, ठीक है। और ना उसका भी ये पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाया है बच्चों। ये मैक्सवेल के हिसाब से नहीं बनाया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ऐसे बनाया है, ठीक है। तो जो V एवरेज होगा V1 V2 Vn अपॉन n, ठीक है। तो एवरेज यहीं पे जो आएगा वो सबसे ज़्यादा वही एवरेज आएगी, ठीक है। और उसके बाद है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर भी वही आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट आप ले लेंगे, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू जो होगी बच्चों, अगर मैच कराओगे, ठीक है, तो वो यही आएगा। फर्स्ट आएगा 1:1:1। अगला क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स O2 अपॉन हाइड्रोलिसिस, है ना। जैसे KO2 को अगर बच्चों पानी में वाटर से आप रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा, ये 2KOH हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे O2 बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। बाकी के केस में जैसे रेड लेड है, ठीक है, और अदर में है ना, इसमें H2O2 भी बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इस तरह से बैलेंस इसको कर लोगे आप, ठीक है। तो प्लस इसमें क्या हो जाएगा, हाफ O2 आप निकाल लोगे, बैलेंस कर लोगे, ठीक है, पर ऑक्साइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा बच्चों वो भी सही है, ठीक है। Li2O2 Na2O2, इसका अगर देखोगे Na2O2 है प्लस H2O, यहाँ भी है ना H2O2 प्लस NaOH, इस टाइप से बनने लगेगा, ठीक है। और सेम Li2O2 के साथ भी वैसे उसका पेरोक्साइड स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। और लेड डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, वो उसमें भी ये तो सिंगल चॉइस है, हाँ, ठीक है। तो Pb3O4 जो होता है PbO, है ना, PbO2, ठीक है, इस टाइप से होता है 2PbO.PbO, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके रिएक्शंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कलरलेस सोल्यूशन कंटेन नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल्स X एंड Y, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जैसे यहाँ पे है ना X और Y है, कलरलेस सोल्यूशन है, ठीक है। कहा कि इट वाज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ NaCl, अ वाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप में लेते हैं ना डाइल्यूट HCl लेते हैं, यहाँ पे NaCl ले लिया। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्टली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। बच्चों, मैंने सॉल्ट एनालिसिस का भी वीडियो डाला था, जो बच्चे देखे होंगे उनको फ़ायदा हुआ होगा, जो नहीं देखे होंगे गए उनका। हमने कहा था कि PbCl2 एक ऐसा है कि जो कि पार्शियली सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने स्ट्रेस देकर इसको बताया था। तो इसका मतलब ये 100% वो PbCl2 की बात कर रहा है, ठीक है ना, सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है। ये कह रहा है कि सॉल्युबल इन हॉट वाटर टू गिव रेजिड्यू P एंड सोल्यूशन Q। द रेजिड्यू P वाज सॉल्युबल इन अमोनिया। अमोनिया में सॉल्युबल है, मतलब देखो इसमें क्या बच्चों, जैसे PbCl2 होगा प्लस इसमें AgCl होगा। AgCl अमोनिया में भी सॉल्युबल होता है और हाइपो में भी डिजॉल्व होता है, Na2H2O3 दोनों के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक बच्चों। तो ये जो होगा NH3 ट्वाइस और यहाँ पे प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो इसका जो पॉसिबल ऑप्शन है वो क्या है, पहला ही है, सिल्वर एंड लेड है, ठीक है। तो लेड के लिए ये जो है हॉट वाटर में क्या होता है,
सॉल्बल या पार्टली सॉल्बल होता है, इसी वजह से लेड को हम लोग सेकेंड ग्रुप में भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से उसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है। और अगर इसको हम जैसे इसके बाद क्या कहा है कि द रेजिड्यू पी वाज सॉल्बल इन अमोनिया एंड ऑल्सो इन द हॉट सोल्यूशन क्यू गेव अ पेल येलो प्रेसिपिटेट विथ, है ना, जैसे Pb2+ है, इसको अगर हम Ki डाल देंगे तो यहाँ पे PbI2 बन जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना, आइसोमेरिज्म में अगर जो मेरा बच्चों जो पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा कि मैंने क्या उनको बताया है। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बच्चों। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन P, Q, R एंड S ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो कुल मिला करके हमें क्या करना है कि देखो ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, तो बस वो ग्रुप को लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखो एक इथाइल लगा है तो इथाइल लगाया, ठीक है, 2 मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो बैक वाला साइड है उस पर OH लगा है ना, 2 CH3 लगा हुआ है पीछे वाले कार्बन पे, ऐसे। तो ऐसे कर लेना है बच्चों, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पे देखोगे ये फ्रंट वाले कार्बन पे है ना, C2H5 है, H है और ये लगा हुआ है, ठीक है, ये C2H5 लगाया, H लगाया और ये लगा दिया, और इसके बाद ये है पीछे वाले कार्बन पे एक CH3 लगा है और 2 हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा है और ये, ठीक है। और जैसे ही तुम इसका बच्चों Q देखो, R देखोगे, ठीक है, R में भी वही है, देखो फ्रंट वाले कार्बन पे OH के साथ 2 CH3 लगा है ना, ये 2 CH3 OH के साथ, पीछे वाले कार्बन पे 2 इथाइल लगा है, ठीक है, ये इथाइल और ये इथाइल। तो यहाँ भी देखोगे बच्चों तो सेम वैसे ही आ रहा है कि इस कार्बन पे 2 इथाइल आ गया और ये 2 मिथाइल और ये H, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, Q एंड R आ जाएगा। अगला है बच्चों, ये नेमिंग पे आ गया है, IUPAC नेम पे है, ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, बस ये देखो कहा है कि ना हेक्स 3 in 5 आयन ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हेक्स, पहले हेक्स बना लोगे, है ना, ऐसे ऐसे 6 कार्बन बना लोगे, ठीक है, तो ऐसे हेक्स बना लोगे और यहाँ पे ओइक एसिड मतलब OH बना लोगे। अब जो कह रहा है, ठीक है, कि 2 हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पे OH लगा दोगे, ठीक है। अब 4 मिथाइल, ठीक है, तो यहाँ पे 4 पे मिथाइल लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इन है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आइन है, ठीक है, तो आइन ट्रिपल बॉन्ड इथाइनाइल लगाया है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जो आंसर बच्चों कौन सा है, वो D है। अगला है बच्चों, देखो ये फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, अगर मैं इसको इरेज कर लूँ तो ये फिशर प्रोजेक्शन आपको दे दिया है। तो बस इसमें RS कन्फ्यूजन निकाल लोगे, ठीक है, जैसे 1 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, नीचे वाला 3 हो जाएगा, है ना, इसको और थोड़ा बड़ा कर लोगे ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये CH2 है, OH है, H है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ऐसे। तो 4th हॉरिजॉन्टल पे है तो जो आ रहा है उसका उल्टा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये S आ रहा है, होगा R, ये भी R आ जाएगा, ये भी R आ जाएगा, निकाल लो बच्चों, ठीक है। तो उसके हिसाब से केवल आपको कन्फ्यूजन निकालना है, और कन्फ्यूजन निकाल के, ठीक है, जैसे पहले में देखोगे तो RR आ जाएगा, है ना, Q में देखोगे, ठीक है, तो पहले का तो देखो यहाँ पे देखो हमने केवल इसका निकाला है, इन दोनों का निकाल लिया, तो बस इन दोनों में देख लेना है कि जैसे यहाँ पे तो इसमें एक चेंज हो गया, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एक चेंज होता है एक चेंज नहीं होता है, मतलब वो डायस्टीरियोमर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप कर लो बच्चों। अगला है, ठीक है, समझ गए, RS कन्फिगरेशन का ही ये प्रैक्टिस करना था बच्चों। तो आइसोमेरिज्म से, है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला है बच्चों, इसमें है इन थर्मोडायनेमिक PV वर्क इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये रियल गैस का एक क्वेश्चन है। अब जैसे हम लिखते हैं ना P + A/V², ठीक है, V - B = RT। तो अब ये तो रियल गैस का एक क्वेश्चन है, ये तो किस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे PV = nRT है तो किसी भी प्रोसेस के लिए, आइडियल के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये PV वर्क डन है, तो कह रहा है फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज दिस। एक ऐसा सिस्टम है, मतलब सिस्टम उसने डिफाइन कर दिया है, बोला है फॉर ए सिस्टम, है ना, तो सिस्टम में जो भी सब्सटेंस है उसके लिए ये वर्क डन हो गया। तो कह रहा है सिस्टम दैट सेटिस्फाई द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये सही हो गया। प्रोसेस दैट इज़ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, ठीक है, तो उसी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है बच्चों।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ही क्या होता है, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या होते हैं, प्रैक्टिकली सेम होते हैं। तो ये रिवर्सिबल के लिए होगा, आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबेटिक हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो। फिर है प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल, है ना, ये सही नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये सही नहीं होगा, क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा यानी कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा और वो अंदर के प्रेशर के बराबर हुई कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों ए बी सी हो जाएगा। फिर उसके बाद है विथ रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड चूज द करेक्ट, है ना, द एसिडिटी ऑफ फर्स्ट इज। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या है, बहुत सारा रेजोनेंस है ना, 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है ना, लार्ज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, यहाँ H+ निकालोगे माइनस, बहुत सारा डीलोकलाइजेशन होगा। कॉन्जुगेट बेस और कंपाउंड फोर्थ जो है एरोमेटिक है, बिल्कुल है एरोमेटिक, देखो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये एरोमेटिक 4n+2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड सेकंड मोर एसिडिक देन व्हेन इट इज़ एट नाइट्रो, बिल्कुल है बच्चों, नाइट्रो अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा दोगे तो उसका कहीं भी लगा दो तो उसका क्या लगेगा, माइनस आई तो बहुत ही तगड़ा होता है ना, माइनस आई लगेगा यहाँ पे, माइनस आर नहीं लगेगा, है ना, उसका कारण है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आएगा sp2 पे, तो ये रेजोनेंस से डीलोकलाइज नहीं होगा लेकिन माइनस आई लगेगा, ठीक है। फिर एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, ये भी सही है ना, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ये एरोमेटिक हो रहा है, ये sp कार्बन है, ठीक है, और ये तो मीथेन है, तो सबसे कम होना है, तो ये सही है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा मैं इसको मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये फटाफट बस बना लेना है, ठीक है। इसको देख के डरना नहीं बच्चों, वो हमेशा डराते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, बच्चे देख करके पागल हो जाते हैं, कहते ये क्या दिया है, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल है। अब ये दिया हुआ है, ये फ्रीडल क्राफ्ट, हमने कहा कि कुछ आया चाहे ना है, फ्रीडल क्राफ्ट तो पक्का ही आएगा, ठीक है ना, तो ये AlCl3 बन जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये इस पर अटैक कर जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे CH2 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 COOH ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो बनेगा वो आपका Q बनेगा, समझ गए, ये आपका Q है, पहली बार में ये Q बन गया। और उसके बाद जिंक अमलगन से करोगे तो ये वाला जो होगा CH2 में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो होगा ये CH2 में आ जाएगा, बाकी जो हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, है ना। क्लेमेंसन रिडक्शन हमने कहा था बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसी को H3PO4 से कर लोगे, तो H3PO4 से कर लोगे तो यहाँ से फिर से ये क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसे, ठीक है ना। मैं कम बना दिया, चलो मैं इससे क्यों बना रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या कर लोगे, ठीक है, तो देखो तो इसमें क्या होगा ना कि जैसे ये है और ये ऐसे रहेगा ही, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगा ऐसे और ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, उसके अगला वाला हो जाएगा, ठीक है, इसके अगला ये हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये R है, ठीक है, ये R है, तो R इसने ये बनाया है जो कि सही नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना, क्यों R होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, COOH है, अब H+ डालोगे OH2+ से बाहर निकल जाएगा, तो ये घूम के यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे इसका CO आएगा, समझ गए। तो मतलब इस तरह से बनने वाला था, ऐसे यहाँ पे O आएगा, ठीक है, बाकी जो हैं वो लोग ऐसे रहेंगे, उनको रहने दो। अब उसके बाद हमने इसी को क्या कर दिया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से डेट कर दिया, तो ग्रिग्नार्ड कर दो तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा और ये OH बन जाएगा, उसको फिर डिहाइड्रेशन कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो यही ऑप्शन है बच्चों, Q और S इसका करेक्ट है। अगला है बच्चों, इसमें देखोगे तो देखो FeCl3 की बात हो रहा है ना, तो FeCl3 में क्या है, सॉरी FeCl4, तो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या होगा 3D5 होगा और 4S 0 हो जाएगा, क्लियर यहाँ पे। तो अब इसमें क्या आएगा, 4 लिगेंड आएगा, तो S और P में ही तो जाएगा, क्योंकि Cl- कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये sp3 आ जाएगा, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर ये है
है ना। अब ये बच्चों देखो आइसो में अभी अभी मैंने वीडियो बनाया हुआ है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये है EN है, ठीक है। तो NH3 ठीक है, Cl और Cl, एक ये बनेगा दोनों, है ना, सिस पे। फिर एक बार इसको ट्रांस पे मौका दोगे और एक बार Cl को मौका दोगे, तो 3 इसके ज्योमेट्रिकल बन जाएंगे, समझ गए। इसके कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। इसलिए इसने 2 दिया है, इसलिए गलत है। फिर है हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, देखो FeCl4 माइनस, तो FeCl4 माइनस में 3d5 है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो है 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और इसमें तो पेयरिंग हो जाएगा ना, कोबाल्ट में क्या लगा है, EN लगा है और NH3 का ट्वाइस लगा है और Cl2 लगा है ना, प्लस है। तो ये चिलेटिंग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा। तो ये होगा 3d6 होगा, 4s0 और 4p0 होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये 3d6 में, है ना, ये पेयरिंग हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 खाली रहेगा, तो यहीं पे EN और ये सब क्या आएंगे। तो ये लो स्पिन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये लो स्पिन हो जाएगा, ठीक है। और लो स्पिन होगा तो D2sp3 आएगा, ना कि ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका A और C सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट आयंस, है ना। ये है बच्चों हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट और परक्लोरेट है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, अब देखो बच्चों HOCl है ना, और HClO3 है और HClO4 है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारा रेजोनेंस लगेगा, बहुत सारा -I लगेगा, है ना, समझ रहे हो ना। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मोस्ट एसिडिक ये होगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा, क्लियर। तो ये सही है आपका। फिर है मॉलिकुलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट, है ना, ClO3, देखो बच्चों इसमें अगर बनाओगे ऐसे आएगा O-, इसके बाद से एक लोन पेयर आएगा, तो ये लोन पेयर की वजह से पिरामिडल हो जाएगा। और ClO4- में कोई लोन पेयर है नहीं, है ना, ये तो डाइएटॉमिक टाइप का बन रहा है, ठीक है, ये सही है। फिर हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड आयन डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस, ऐसा होगा नहीं, आइडेंटिकल सेट तो नहीं मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनके क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है ना। ClO3- जाएगा तो ClO4 में जाएगा, है ना। मान लो अगर ये जाता है तो एक कम में जाएगा और एक ज़्यादा में जाएगा, यही तो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये कम और ज़्यादा में जाएगा तो आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस तो नहीं मिलेगा। हाइपोक्लोराइड आयन ऑक्सीडाइजेज द सल्फाइड आयन, वेरी गुड। Cl2 वाटर हमने बताया हुआ, जिसको सॉल्ट एनालिसिस जो मेरी क्लास किया है बच्चों, हमने फ्री में वीडियो डाल रखा है, फिर भी लोग नहीं देखे हैं, ठीक है ना। तो ये अपना इसको कर लोगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, ये सॉलिड स्टेट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ो, है ना, तो क्यूबिक यूनिट सेल कंटेनिंग कैटायन M, एनायन X शोन बिलो, ठीक है। व्हेन कंपेयर टू एनायन द कैटायन हैज स्मॉलर आयनिक रेडियस, है ना। कैटायन को कह रहा है बहुत ही छोटा रेडियस है, स्मॉलर, है ना। व्हेन कंपेयर टू एनायन द कैटायन हैज स्मॉलर आयनिक रेडियस, ठीक है। तो वैसे होता ही है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ हो सकता है ना, देखते हैं इसका IIT क्या सोल्यूशन देता है। तो इसमें क्या है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज MX, बिल्कुल सही है बच्चों। देखो ये फेस के सेंटर पे है और ये एज के सेंटर पे है, तो ये वाला M है ना। तो M इंटू कितने फेस पे, 2 फेस पे, तो 1/2 × 2, क्योंकि एक फेस 2 में शेयर्ड होगा। X जो है 4 एज पे है, तो और एक एज कितने में, 4 में शेयर्ड होता है, ठीक है। MX आ जाएगा, तो पहला सही हो गया। फिर कैटायन M एंड हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, ऐसा नहीं होगा बच्चों। अगर MX आ रहा है तो मतलब इनका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री सेम होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 1:1, 6:6, 4:4 समथिंग ऐसा होगा, समझ में आया। कुछ इस तरह से ही पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद है द रेशियो ऑफ MX बॉन्ड लेंथ, देखो बच्चों इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से, और ये इसको, है ना, मैं इसको जूम करता हूँ, ध्यान से देखो। तो देखो बच्चों इसमें अगर इसको बहुत केयरफुली वॉच करोगे तो यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है बच्चों, ठीक है, और ये ऐसे है, ये है। तो इस मिनी क्यूब का ना, इस मिनी क्यूब का ये बॉडी डायगोनल है, ये समझ गए। तो मिनी क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होगा, ये √3/2, A/2 √3 हो जाएगा, है ना, बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ। तो A/2 √3 हो गया, अपॉन A कर लोगे, ये कट जाएगा, है ना। तो यही पूछा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.866।
फिर द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन टू एनायन, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों डाउटफुल इसलिए है क्योंकि अगर ये 60:6 हो रहा है ना, तो इसमें हो सकता है कि ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में है, बट अगर ये 4:4 हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इसमें है, ठीक है ना। और इन्होंने कहा है कि स्मॉलर है ना, स्मॉलर आयनिक रेडियस है, समझ में आया। तो स्मॉलर का मतलब हम सोच रहे हैं कि नेग्लेक्सिबल होगा, अगर नेग्लेक्सिबल होगा तो ये वैल्यू नेग्लेक्सिबल है नहीं, तो मैं इसका आंसर थोड़ा नहीं दे रहा हूँ इसको। अगला है क्वेश्चन, देखो इसमें है 5 ml है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या है, ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेट करना है, ठीक है ना। तो ऑक्जेलिक एसिड में क्या कितना होता है, ये होता है H2C2O4 है ना। इसका n फैक्टर कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे, क्या आएगा, n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, 2 × 5 × 0.1, ठीक है। n फैक्टर इसका 2 है ना, H2C2O4 का, ठीक है। तो n फैक्टर इंटू क्या है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलरिटी ये है, वॉल्यूम ये है, ठीक है। तो हमने लिखा 2 × 5 ml × 0.1 इज इक्वल टू NaOH है, ठीक है। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर 1 होता है NaOH का, है ना, एक ही रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम देखो 5 रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेते हैं, टाइट्रेशन करते हैं ना। तो 12.5, 10.5, 999 है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे 50 आ जाएगा, अपॉन 5 करोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर सॉल्व कर लोगे तो 5 × 2 × ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, तो जाएगा 5 × 0.1 × 2 इज इक्वल टू m इंटू, ठीक है ना, ये 50/5, ठीक है, कट जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये है अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो। कंसीडर द रिएक्शन A इज इन इक्विलिब्रियम विद B एट 1000 Kelvin एट टाइम t द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वाज इंक्रीज टू, एक t' टाइम लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है बच्चों। तो शुरू में देखो ना, शुरू में क्या है, ये A गोज़ टू B है, ठीक है, 1000 केल्विन है। इसका डेल्टा G निकाल लोगे, क्या लिखोगे, -RT ln K इक्विलिब्रियम लिखोगे। अब इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसने कहा है कि A का जो प्रेशर है ना, वो कितना रहता है, हर बार 1 बार ही रहता है, मतलब ये 2 टेम्परेचर पे है बच्चों, A गोज़ टू B है, ठीक है, A गोज़ टू B है। एक जो है 1000 पे है, एक जो है 2000 पे है, ठीक है। इसका 1 बार फिक्स कर लिया, 1 बार क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, क्वेश्चन ने कहा है, मैंने नहीं किया। और इस ग्राफ से देखोगे तो B का ये प्रेशर दिया है, ये प्रेशर B का दिया है, तो B का जो प्रेशर है वो 10 इसमें दिया है पहली बार में, और दूसरी बार में ऊपर से जाके नीचे आ गया, जहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया है ना, जब ये कांस्टेंट हो गया तो 100 हो गया। तो इसलिए बच्चों हमने ऐसे लिखा A गोज़ टू B और A गोज़ टू B, है ना। ये 2000 पे है और ये 1000 पे है, ठीक है। ये 1 बार रहेगा, ये 10 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 100 हो जाएगा, बस इतना सही बात है। तो डेल्टा G 1000 केल्विन पर निकाल लोगे, -RT ln Q से 2000 केल्विन में निकाल लोगे, दोनों को केवल क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा G1 है ना, -R × 1000, ठीक है, लॉग कितना ln रहेगा, ln है ना, तो 2.303 का फैक्टर आएगा, तो ln क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। B/A निकाल लोगे, ठीक है, और डेल्टा G2 निकालोगे तो -R × 2000 रहेगा, ठीक है, ln क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा G1 अपॉन डेल्टा G2, 2.303 कट जाएगा, R सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 × 1/2, तो ये आएगा 1/4 यानी कि 0.25, ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, तो इसमें जो है देखो, अब इसको बहुत ढंग से पढ़ना है। 70% एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। फ्यूल सेल है वर्किंग अंडर कंडीशन एट 1 बार एंड 298 केल्विन, ठीक है। द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन कंजम्पशन ऑफ इतना मोल ऑफ H2 इज यूज्ड टू कंप्रेस
1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, व्हाट इज द चेंज इन। अब देखो बच्चों, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसी में एक पेज में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों, ये दो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन का क्या निकाल लेंगे, बोलो ई नॉट निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, तो आपको जो दिया हुआ है, देखो चलो मैं यहीं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है O2, इसको हाफ कर लूँ, है ना। O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू H2O, ठीक है बच्चों। हाफ से अगर मल्टीप्लाई करोगे ई नॉट वही रहेगा। इसका डेल्टा G01 जो होगा वो आएगा -2F इंटू 1.23 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इसमें सब गड़बड़ हो रहा है। चलो ये समझ गए हो, है ना। चलो यहीं पे करते हैं। देखो आपको दिया हुआ है, कॉपी होगा क्या, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें क्या करना है कि देखो इसका हमको चाहिए क्या, सेल मतलब डेल्टा G0 बस पता चल जाए। डेल्टा G ही मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन होता है, अगर पढ़ा होगा तुमने तो इसमें और इसको ये दो इक्वेशन दिया है, इसका E0 मालूम है, इसका E0 भी दिया हुआ है। तो अगर हम पहले में क्या कर लें, है ना, जैसे O2 प्लस इसको आधा से, है ना, 2 से भाग दे दे, ये लिखोगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू H2 होगा। तो अब इसका E0 वही रहेगा, है ना। इसका E0 जो होता है इंटेंसिव होता है, ठीक है बच्चों। तो E0 वही रहेगा। तो इसका डेल्टा G01 जो होगा क्या लिखोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना, 2F इंटू 1.23 आएगा, ठीक। इस रिएक्शन का, है ना, इसका जो है इसको तुम उल्टा कर लो। जब उसको उल्टा कर लो तो क्या आएगा, H2 गोज़ टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका डेल्टा G02 क्या आएगा, बोलो 0 ही तो आएगा, क्योंकि ये तो E0 0 है, तो उल्टा करने पे भी 0 ही रहेगा। अब इसको खाली जोड़ दो, इसको जोड़ दोगे तो जोड़ दो तो ये और ये सब कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, हाफ O2 प्लस H2 गोज़ टू H2। देखो ये वाला सेल रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेल्टा G03 जो होगा वो क्या आएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा। 1 जो है 1 है, 2 तो 0 है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमने इसका निकाल लिया, क्या, डेल्टा G0 आ जाएगा -2F इंटू 1.23। ये बस इतना समझना था, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो ये तो बच्चों, ये जो हमने लिखा है ना, ये H2 के लिए 1 मोल के लिए है। ये H2 का जब 1 मोल है तब इसमें इतना क्या हो रहा है, ये फॉर 1 मोल है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है ना। तो अगर ये 10 के पावर -3 मोल होगा तब इसका डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो डेल्टा G0 लिखोगे -10 के पावर -3 इंटू 2 इंटू F इंटू 1.23, ये निकाल लोगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 70% ही एफिशिएंट है ना। ये देखो इसमें और फंसाया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी बनाया। तो 70% है, मतलब इसकी भी एनर्जी हमें, तो फाइनल जो अवेलेबल हुआ है ना वो कितना आएगा, इसका केवल 70% होगा, समझ गए। तो इसका केवल 70% होगा, तो लिखोगे 0.7 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 2 इंटू F इंटू 1.23। बस ये कैलकुलेशन करना है बच्चों, ठीक है ना। तो 0.7 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 2 इंटू 96,500 इंटू 1.23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NR डेल्टा T,
है ना, वर्क डन है ना, 1 मोल मोनोटॉमिक आइडियल गैस इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है ना। तो एन आर डेल्टा टी, तो 1 इंटू आर 8.314 इंटू डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी निकाल दो बच्चों, है ना। इतनी रात हो गई है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट आंसर इसका यही आएगा, ठीक है। अगला है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये जो है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक क्वेश्चन है ना, वर्षों बाद एक क्वेश्चन जो है मोल कंसेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें देखो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट हाइड्रोजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इन लीटर प्रोड्यूस्ड एट 301 एटमॉस्फेयर, है ना। इतना 50 ml 5 m कंबाइंड विथ रिएक्शन, यूज मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, आर क्यू 0.082 लेना है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन बस लिख लो, ठीक है। तो लिखोगे 2Al प्लस 3H2SO4 गोज टू Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम का कितना दिया है, एल्युमिनियम का मास आपको दिया हुआ है, आ गया, एल्युमिनियम का मास दिया है 5.4 ग्राम एल्युमिनियम, है ना। तो इसका आपको दिया है 5.4 ग्राम, यह है 5.4 ग्राम है, और H2SO4 की मोलरिटी इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, 50 ml और 5 m, ठीक है। इसका जो है 5 m इंटू 50 इंटू 10 के पावर -3, ये मोल निकाल दो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से बस। तो इसका मोल आएगा 5.4 बाई 27, ये आएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका निकालोगे तो 125 आएगा, तो 0.125 आ जाएगा, ठीक है। नहीं अब कैलकुलेशन है, तो 250, तो मतलब ये आएगा 0.250, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देख लो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो एल्यूमिनियम के लिए निकालोगे 0.2/2, 0.1 आएगा। H2SO4 के लिए निकालोगे, है ना, तो 0.25/3 करोगे, ठीक है। तो ये आएगा 0.08 समथिंग आएगा ना। तो ये वैल्यू लिस्ट है, यही लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट है, तो जितना ये है उतना ही ये भी बन रहा है, ये भी 0.25 मोल आ जाएगा। अब क्या लगा दोगे, PV = nRT, बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम पूछा है 1 एटमॉस्फेयर और उस पर। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, डीके टू एमिटेड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, a rock initially this, है ना, if the number of alpha particle it would in 3 half life is z into 10 के पावर 18, then what is the value of z, ठीक है बच्चों। तो वो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ठीक है। तो इसमें है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये यूरेनियम है 92,238 से ये लेड में जा रहा है, ठीक है ना। लेड में गया 82206, ठीक है, प्लस अल्फ़ा पार्टिकल गिन लोगे तो 6 अल्फ़ा आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा, 238 माइनस 206, तो ये कितना आएगा, 32 आ जाएगा। तो 2He4 करोगे, ठीक है ना, तो इसकी संख्या कितनी लोगे, 8 ले लोगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अगर ये A है ना, तो ये कितना बनेगा, 8A बनेगा, मतलब A माइनस एक्स होगा, क्लियर। तो ये बनेगा 8x, क्लियर।
ए की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए की वैल्यू जो है, ए आपको दिया है 68 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन 92, सॉरी 238। कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा दे दिया है, तो क्या दिया है 68 इंटू 10 के पावर -4 अपॉन 238, ठीक है। ये मान लो ये ए नॉट है, ठीक है। देखो टी हाफ में क्या होगा, ये ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 बनेगा, ठीक। ए नॉट की वैल्यू मालूम है, ये क्या आएगा 8 ए नॉट बाई 2 होगा। सेकेंड टी हाफ में जब जाओगे तो क्या आएगा ए नॉट बाई 2 माइनस ए नॉट बाई 4, ये क्या आएगा 8 इंटू ए नॉट बाई 4 आ जाएगा। थर्ड टी हाफ में जाओगे तब क्या आएगा ए नॉट बाई 4 माइनस ए नॉट, इसका आधा बाई 8 आएगा, तो 8 इंटू ए नॉट बाई 8 आ जाएगा। तो जो टोटल आ जाएगा बच्चों अल्फ़ा, है ना, तो क्या आएगा 8 ए नॉट बाई 2 प्लस ए नॉट बाई 4 प्लस ए नॉट बाई 8। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, समझ गए। तो हाँ, तो ये आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो, 8 से है ना अंदर ही भेज दो, तो क्या आएगा ये 4 ए नॉट प्लस 2 ए नॉट प्लस ए नॉट आ जाएगा, तो 7 ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो 7 और ए नॉट की वैल्यू जो है वो कितना है बच्चों, ये है 68 अपॉन 238, है ना, 68 अपॉन 238 इंटू 10 के पावर -6, इतना मोल आ जाएगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 के पावर 23। तो ये आ जाएगा बच्चों जेड इंटू 10 के पावर 18। अब जेड निकाल लेना तुम, ठीक है। अब एडवांस के स्टूडेंट हो तो इतना तुम खुद कर सकते हो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस गिन लेना है और क्या है। तो ये वाला अभी भी किए हैं, एस्टर है, ठीक है ना, इसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे तो इसमें देखो 3 बेंजीन रिंग है ना, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो एस्टर होगा ना, ये बन जाएगा COOH, और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहा है, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड फ्री वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट, है ना, तो इंटरमीडिएट भी बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये इस पे जाके क्या कर जाएगा, मतलब फिर से लोगे तो ये CO बन जाएगा, और एक बेंजीन रिंग पे जा करके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लेगा तो ये इस तरह से, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, और इधर तो एक बेंजीन है ही। अब इसका DU पूछ रहा है बच्चों, है ना, तो देखो इसका जो आएगा 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग, तो इसका DU 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, है ना, इसका भी 4 आएगा, तो कितना आएगा 16 आ गया, ठीक है। एक रिंग है 17 आ गया, और एक 18 आया, तो इसका DU जो होगा वो 18 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका जो DU आएगा वो आएगा 80, ठीक है। तो आई हैड डन, है ना, माई बेस्ट। माइट भी कुछ लोग एक आध आंसर से एग्री करें ना करें, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है।